राहुल गांधी जिस दिन 7 सितंबर को मलेशिया के एयरपोर्ट पर उतरे थे, तब कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए दो महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी, दो युवतियां पहुंची हुई थी। इन युवतियों ने हिजाब पहना हुआ था। इसी तरह की बाद में कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी लांकावी से, जहां राहुल गांधी दो ऐसी ही युवतियों के साथ जिन्होंने हिजाब पहना हुआ उनसे बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी स्कूटी पर भी सवार थे और मलेशिया के इस दौरे को लेकर खूब बवाल मचा। लेकिन बड़ा अजीब है कि अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी मलेशिया क्यों गए थे और वहां पर क्या कर रहे थे। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान का एक पूर्व खिलाड़ी है जो जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा से विवादित बयान देता आया है। ये इसका नाम शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की नेशनल मीडिया के सामने चैनल पर बैठकर कहता है कि राहुल गांधी, इस बात को आप समझिएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा था और फिर जो मैं आगे बताने वाला हूं वो कितना खतरनाक है। शाहिद अफरीदी कहता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक है। सीधे तौर पर वो यही कहता है। पीएम मोदी को खारिज करता है और वो कहता है कि राहुल गांधी तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कम्युनिकेट करता है, डायलॉग करता है, दुनिया को साथ लेकर चलता है। इससे पहले भी पाकिस्तान के एक नेता हैं, उनका नाम है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने भी राहुल गांधी को कोट कर कर कहा था कि भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं। खुद राहुल गांधी ने यह बात भारत की लोकसभा में कही थी। ये ख्वाजा आसिफ ने कोट किया था। और अब एक बयान आता है कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष जो हैं सैम पित्रोदा का। पित्रोदा इस बयान में कहते हैं कि वो पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान में रहकर आए हैं और उन्हें पाकिस्तान अपने घर की तरह लगता है, पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। पाकिस्तान के लोग खाते हमारे जैसा हैं, बोलते हमारे जैसा हैं, सब कुछ हमारे जैसा करते हैं। अब ये जो मैंने 3-4 घटनाएं आपको बताई हैं, इन तमाम घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज बनती जा रही है। यह इत्तेफाक नहीं है कि राहुल गांधी की पाकिस्तान में अचानक पूछपरख बढ़ना, राहुल गांधी की पाकिस्तान में लोकप्रियता बढ़ना और पाकिस्तान का वो सबसे कट्टर क्रिकेटर जो भारत के लिए जहर उगलता है, अचानक राहुल गांधी की तरफदारी करने लगता है। राहुल गांधी की ही पार्टी कांग्रेस के ओवरसीज के अध्यक्ष, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के परम मित्र सैम पित्रोदा अचानक कहते हैं कि पाकिस्तान उनको घर्षक लगता है, अपना घर सा महसूस होता है। इन तमाम बातों से एक बात और एक संदेह जो इस सीरीज को बनाता हुआ नजर आ रहा है कि क्या राहुल गांधी और पाकिस्तान के बीच में कोई तार है। यहां पर तार इसलिए, कनेक्शन इसलिए क्योंकि दोनों ऐसा लग रहा है कि आपस में मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं। ये बातें अब हो रही हैं, जिस लिहाज से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान की ओर से राहुल गांधी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर और कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज अध्यक्ष का पाकिस्तान की तरफदारी करना एक ऐसे वक्त पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम संबंध लगभग खत्म हो चुके हैं, व्यापार खत्म हो चुका है, यहां तक कि पानी तक खत्म हो चुका है दोनों के बीच में। और तब भारत की जनता के मन में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की जनता के मन में यह बताया जा रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ व्यवहार करें। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? सैम पित्रोदा ने यही बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ नफरत मत कीजिए, पाकिस्तान के लोग अपने लोग हैं। या तो दो बातें हैं, सैम पित्रोदा भारत के लोगों को भी आतंकिया बताना चाहते हैं कि भारत के लोग भी आतंकी हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। यही बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। सीज फायर वाला जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उसके बाद उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ग्रेट नेशन हैं। उन्होंने भारत का नाम लेकर पाकिस्तान को भी महान देश बताया था और यही बात अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं। देखिए, इन बयानों से, राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं से, सीक्रेट मुलाकातों से एक बात तो तय है, कुछ देश के खिलाफ बहुत बड़ा हो रहा है। कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनका आम जनता को पता नहीं है।
कुछ ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं जो देश विरोधी नजर आ रही हैं। वो पाकिस्तान जो एक नहीं चार चार बार भारत के जवानों की लाशें बिछाता है। लाशें मैं क्यों कह रहा हूं, पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की लाशें बिछी थी, शहीद हो गए थे जवान। 26/11 में 165 लोगों की जान गई थी। 1971 की लड़ाई हमने लड़ी, 65 की लड़ाई हमने लड़ी, 48 की लड़ाई हमने लड़ी। वो पाकिस्तान जो सामने से तो लड़ाई लड़ता ही है, पीठ पीछे से मुंबई में हमने आतंकी हमले देखे। इसके बाद आप इस पाकिस्तान को कहते हैं कि यहां जाने पर आपको अपना घर महसूस होता है। दूसरी तरफ भारत को लेकर आप क्या बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु नहीं है। भारत की विश्व गुरु की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना है। यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं, भारत की इकोनॉमी डेड है। कुल मिलाकर भारत के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है इन बयानों से, इन मुलाकातों से, इन इंसिडेंट से, जिसमें भारत की जनता को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि जो आपका पड़ोसी देश है वो बहुत अच्छा है, पड़ोसी देश के लोग बहुत अच्छे हैं, पड़ोसी देश आतंकी नहीं है, पड़ोसी देश शांति दूत है। और खास तौर पर वहां के लोग, शायद सैम पित्रोदा इस बात को भूल गए कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक के साथ किस तरह का वहां पर व्यवहार किया जाता है। इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर जिसका नाम दानिश कनेरिया है उसने खुद किया था। दानिश कनेरिया ने इस बात को जग जाहिर किया था कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भीतर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो इस्लाम को कबूल करें। लेकिन पाकिस्तान का गुड नैरेटिव भारत में बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश भारत के क्या फायदे के लिए हो रही होगी मुझे समझ में नहीं आता है। भारत को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, भारत को सिर्फ नुकसान है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और आतंक की खेती करता है और इसके बाद आतंक के बीज भारत में बोता है। ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से कोई फायदा है, ना हमारा उनके साथ कोई व्यापार है, ना हमारा उनके साथ कोई रणनीतिक साझेदारी है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है पाकिस्तान को। अगर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध मजबूत हो जाते हैं तो पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान की जो रोटी नहीं चल पा रही है वो चलेगी। कोशिश क्या की जा रही है आप समझिए। सैम पित्रोदा का यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ दोबारा रिश्तों को बनाने के लिए भारत की जनता का मन घुमाने का प्रयास है। इंडस वैली जो ट्रीटी थी ये चाहते हैं कि फिर से शुरू हो, सिंधु जल समझौता फिर से शुरू हो और पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ा जाए। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम भारत में आती थी और भारत में आकर हिंदू विरोधी एजेंडे को अंजाम देती थी वो फिर से शुरू हो, पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू हो। पाकिस्तान के कलाकार जो भूखे मर रहे हैं इस वक्त, उन कलाकारों का भारत में आना शुरू हो। लेकिन ये हो नहीं रहा है। सरकार मजबूती से काम ले रही है, सरकार कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपना रही है। तो अब भारत की जनता के मन में पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश पूरा कांग्रेस का यहां पर अमला कर रहा है। और खास तौर पर ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, राहुल गांधी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्या राहुल गांधी भी पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं? क्या राहुल गांधी का जो बयान है हर बार सैम पित्रोदा का क्यों अपना निजी बयान हो जाता है? सैम पित्रोदा का अगर निजी बयान है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी का ओवरसीज का अध्यक्ष क्यों अब तक बनाकर रखा गया है? ये कोई निजी बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच समझ के साथ बयान देती है। और उसके बाद आप समझिए पवन खेड़ा क्या कहते हैं। पवन खेड़ा कहते हैं कि भारत भी, आरएसएस भी अखंड भारत का नारा देता है और सैम पित्रोदा ने भी अखंड भारत का नारा दिया है। इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है भारत का, और यह सब कुछ कांग्रेस पार्टी के इशारे पर हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त कौन चला रहा है? राहुल गांधी चला रहे हैं। और पाकिस्तान को लेकर सीधे तौर पर देश में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ गलत कर रहा है। इस बात को आप समझिए। नैरेटिव यह बनाया जा रहा है कि भारत की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रही है और इस मसले को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंक के ठोस सबूत थे वो भारत दुनिया के तमाम देशों के सामने रख चुका है। और कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देश की पार्टी होने के चलते कांग्रेस को भारत की
सोच के साथ चलना चाहिए। लेकिन विदेशी सोच का बढ़ावा राहुल गांधी क्यों दे रहे हैं, मुझे लगता है देश की जनता को पूछना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।